एक आदमी पिज्जा का एक स्लाइस खाने ही वाला था कि ऊपर से गाली की आवाज आई। 31। उसने पिज्जा खा लिया, लेकिन तुरंत बाद उसे वह फेंकना पड़ा। वह सिक्के के आकार की चिकन लेग भी नहीं उठा सका और उसे डांट भी पड़ी। नहीं, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। असल में यह एक अजीब जेल थी, जहां कैदियों ने अपने आप नियम बना लिए थे। हर व्यक्ति को सिर्फ थोड़ा सा खाना लेने की इजाजत थी। पूरी जेल में कुल 333 मंजिलें थीं। इन नियमों के अनुसार कल का खाना ऊपर से नीचे केवल 175वीं मंजिल तक ही पहुंच पाया। उसके नीचे रहने वाले लोग भूखे रह गए। आदमी ने पूछा, अगर मेरा खाना 21 मंजिल ऊपर ही खा लिया जाए तो मैं क्या करूं? जवाब मिला, कल सफाई करने वाला आ जाएगा। तुम्हारी पाई की बदबू इतनी खराब है कि कुत्ते भी नहीं खाते। हालांकि आदमी को घिन आ रही थी, फिर भी उसने लड़की द्वारा दी गई पाई चुपचाप खा ली। किसी ने भी नीचे वालों के लिए नियमों का बचाव नहीं किया। सबको बस यही उम्मीद थी कि जब हर महीने मंजिलें बदली जाएंगी, तो अगर वे नीचे पहुंचे भी तो ऊपर वालों की दया मिल जाएगी। अगले दिन जब खाना ले जाने वाला प्लेटफॉर्म फिर नीचे आया, तो ऊपर के लोग उत्साह में हथियार उठाकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों को मारने लगे। एक औरत की हालत साफ नहीं थी, फिर भी वह जिंदा रहने के लिए अपनी चादर जमीन पर बिछा देती है। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे पहुंचा, उस पर एक लाश पड़ी थी। यह 21वीं मंजिल पर नियम तोड़ने की सजा थी। गंजा आदमी डर गया। अगर उसने कल चिकन लेग खा ली होती तो आज वही हाल उसका भी होता। तभी उसने देखा कि ऊपर की औरत अपने पैरों से खाना नीचे गिरा रही है। वह देर कर चुका था। उसने छुपकर खाना रखा ताकि फर्श का तापमान बढ़े, लेकिन अंत में वह प्लेटफॉर्म की गर्मी से जलकर मर गया। औरत ने उसे चादर से जलाने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद मोटी औरत ने अपना गुनाह कबूल किया। प्लेटफॉर्म फिर नीचे जाने लगा। घुंघराले बालों वाला आदमी चिल्लाया कि जल्दी से खाना नीचे गिरा दो, नहीं तो इस मंजिल का तापमान बढ़ जाएगा। गंजा आदमी अब हिल भी नहीं सकता था। उसने कहा, तुमने मुझे कल खाने नहीं दिया, आज खाना इतना कुचल दिया कि मैं खा भी नहीं सका। अगले दिन कुछ और भयानक हुआ। गंजे आदमी को आखिरकार वह पिज्जा मिला जिसका वह इंतजार कर रहा था। खाते हुए वह नियम तोड़ने वालों को दिखा रहा था। उसे लगा कि अब वह मोटी औरत का खाना भी खा सकेगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि चाहे कोई मरे या जिए, प्लेटफॉर्म पर आने वाले खाने की मात्रा हर दिन तय रहती थी। नियम सबको खाने की गारंटी नहीं देते थे, लेकिन किसी को ज्यादा खाने की इजाजत भी नहीं थी, क्योंकि ज्यादा खाने से पैदा होने वाली असमानता बाकी लोगों में गुस्सा भर देती थी। घुंघराले बालों वाला आदमी प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और बोला कि वह नीचे वालों के लिए खाने का न्याय बनाए रखेगा। अब वे भी नियम मानने लगे। पेलुन हर दिन मरे हुए लोगों का खाना ले लेता था। मोटा आदमी मन से खुश नहीं था, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। ऊपर वाले अब भी उन पर नजर रखे हुए थे। पेलुन न सिर्फ मोटे आदमी पर ध्यान देता था, बल्कि नियम नीचे तक पहुंचाता भी था। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते सुधरने लगे। जब मोटा आदमी अपनी पीठ तक हाथ नहीं पहुंचा पाता, पेलुन उसकी मदद करता। मोटा आदमी भी अपना पिज्जा पेलुन को दे देता। पहले वे 24वीं मंजिल पर थे, जहां खाने की कोई चिंता नहीं थी। अब वे 180वीं मंजिल पर आ गए थे, जहां हड्डी तक नहीं मिलती थी। कई दिनों की भूख के बाद कमजोर मोटा आदमी टूट गया। अब दोनों सिर्फ पानी पीकर जिंदा थे। ऊपर से कोई भी न्याय करने नहीं आया। एक रात मोटा आदमी सहन नहीं कर सका। उसने खुद को आग लगा ली और अंतहीन खाई में कूद गया। आग की रोशनी नीचे तक चमकी। नीचे वालों ने यह देखकर अपना गुस्सा निकाला। नीचे की कुछ मंजिलों पर लुटेरों का एक गिरोह भी था, जो किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा था। जब मोटा आदमी 333वीं मंजिल तक गिरा, वहां लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। पेलुन जब होश में आया तो वह 51वीं मंजिल पर था। इस बार उसकी रूममेट एक अकेली औरत थी। 50वीं मंजिल की औरत ने बताया कि यहाँ सब लोग नियम मानते हैं। पेलुन की आंखें ठंडी हो गईं। उसे पता चला कि उसकी रूममेट पहली बार आई है। उसने उसे सिर्फ चुना हुआ खाना खाने को कहा। तभी खबर आई कि 54वीं मंजिल पर एक जंगली आदमी ने अपने ही रूममेट को मार दिया है। पिछले महीने कोई उसे रोक नहीं पाया था। उसकी वजह से कई लोग मरे थे। उसे रोकने के लिए 5 लोग भेजे गए, लेकिन वह आदमी बेहद खतरनाक था। उसने एक का पैर काट दिया और दूसरे को मार डाला। लड़ाई के दौरान प्लेटफॉर्म नीचे गिरने लगा और वह आदमी कूद गया। पेलुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दया दिखाने की कीमत उसे चुकानी पड़ी। अगले दिन एक लाश को प्लेटफॉर्म से नीचे लाया गया। वफादार लोग आए और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सख्त सजा दी। पेलुन ने एक गलती की थी, उसकी कीमत उसे एक हाथ देकर चुकानी पड़ी। जब पेलुन फिर जागा तो वह 72वीं मंजिल पर था। वह पहले जैसा मासूम नहीं रहा। उसने एक चाकू लिया और एक बड़ा फैसला किया। वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर नीचे उतरने लगा और लोगों को साथ जोड़ने लगा। धीरे धीरे एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे एंटी यूटोपियन वॉर कहा गया। लड़ाई, भूख और मौत के बाद जेल की बिजली चली गई। कर्मचारी आए और सब कुछ साफ कर दिया। कैदियों को फिर से बांट दिया गया। पेलुन मरे हुओं के बीच छुप गया और सबसे नीचे पहुंचा। वहां उसे कहा गया, तुम्हारा सफर खत्म हुआ, लेकिन एक लड़के को वापस ऊपर भेज दिया गया। अंत में पेलुन ने देखा कि वही लड़की और लड़का साथ हैं। वे प्रेमी थे। लड़की पेलुन को ढूंढने आई थी और फिर वही शब्द दोहराए गए, तुम्हारा सफर खत्म हुआ, लेकिन लड़के का नहीं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है।